अस्सलाम वालेकुम। तो आज है वीकेंड। हमने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का पिकनिक का प्लान बनाया था, क्योंकि हमने सोचा बच्चों को कुछ आउटिंग कराई जाए, कहीं पिकनिक पे जाया जाए। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है कि हम उभर जाएंगे या दुर्रतुल उरूज जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन चल रही है। क्योंकि उभर पे कुछ रिजॉर्ट्स बने हैं कि बहुत अच्छा है, आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आधे लोग कह रहे हैं उभर चलें और आधे लोग कह रहे हैं दुर्रतुल उरूज चलें। तो अभी हम लोग फाइनलाइज करते हैं पहुंच के फ्रेंड्स के यहाँ पे कि हम लोगों ने जाना कहाँ है। वैसे भी हमें बहुत लेट हो गई है, बच्चों के साथ तैयारी में, चीज़ें प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो बस चलते हैं, देखते हैं कहाँ फाइनलाइज होता है। हमने तैयारी तो पूरी ही रखी है बच्चों की कि जहाँ भी जाएं पूरी तैयारी से जाएं। तो चल के देखते हैं कि कहाँ चलते हैं। ये है कि हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड के घर पे, बस वो लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। फिर उसके बाद हम निकलेंगे और रास्ते में थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि कौन सी रूट पे हमें जाना है। तो अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा, मतलब कैसी प्लानिंग है ये, कैसी। हम औरतें अगर प्लानिंग करते हैं तो फटाफट प्लान बना लेते हैं, बस यूं सोचो सत्यानाश हो जाता है। और मेरे हस्बैंड ने इधर एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी हंसी निकल गई कि हम औरतें अगर कोई भी प्लान बनाते हैं तो बस अभी प्लान बनाया और फौरन निकल जाते हैं। ये जो मर्द हजरात हैं, ये लोग जो प्लान बनाते हैं ना, ये बिल्कुल भी काम का नहीं होता। तो खैर चलो, कभी कभी इनकी भी सुन लेनी चाहिए। लेके जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है इतनी शदीद गर्मी में। तो खैर वेट कर रहे हैं। बस 4 मिनट के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। और हम लोग आए हैं बहादुर रिजॉर्ट उभर पे, और अब चल के देखते हैं कैसा है, क्योंकि किसी ने रेकमेंड। जी बेटे। और जिया को मुझे इतना तंग करती हूँ, मैं तो गुस्सा हो जाती हूँ जिया से। बहुत गुस्सा हो जाती है, तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है। तो किसी ने रेकमेंड किया कि वहाँ जाके हम देखें, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। तो बस अभी हम पहुँचेंगे तो मैं जाके देखती हूँ कैसा है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। रश चेक करें आप लोग, कितना ज़्यादा है, गाड़ियाँ मतलब लाइन से लगी हुई हैं। और हमारा जो रिजॉर्ट है वो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बहादुर रिजॉर्ट। टिकट्स वगैरह परचेज की हैं। और ये जो रिजॉर्ट है ये मेरी उम्मीदों से कई गुना अच्छा निकला। मुझे नहीं लगता था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना मस्त माहौल होने वाला है। बट यहाँ पे तो VIP माहौल चल रहा है। और अब बस हम बच्चों को चेंज कराएंगे और पानी में डुबकी लगवाएंगे। लेकिन क्या मेरा खुद बहुत दिल चाह रहा है कि मैं पूल में जाऊँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने 3 सेक्शंस में पूल बनाया है, मतलब हर तरह की एक्टिविटी रखी हुई है। जिस तरह इधर ये है, उस तरफ भी एक मिनी पूल है जो बहुत से छोटे बच्चों का है। बस अब हम लोग नीचे उतरने लगे, हमें टेबल मिल गई है।
आज भर भर के मुंह पे मैं सन ब्लॉक थोप के आई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप में तो मुंह मेरा जल के राख हो जाता। तो बस अभी मैंने दुआ को कपड़े चेंज करवाए हैं, सब बच्चे रेडी हो गए अपने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में। अब जैसे ही खालिद चेंज करके आएंगे फिर दुआ पानी में जाएगी और दुआ की एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल चल रहा है। तो दुआ नीचे उतर चुकी है अपने बाबा के साथ और जिया बाबू ने सनबाइट्स खा खा के अपने शाले कपड़े गंदे कर लिए हैं, शाले कपड़े। अभी हम जरा फ्रेंड्स वगैरह आपस कह रही हूँ, माय गॉड, आपस में सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं क्योंकि बच्चे और सब लोग तो नीचे स्विमिंग करने के लिए गए हुए हैं। से शाम हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे थे बेहद गर्मी थी कि मतलब सूरज स्किन को जलाने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सनब्लॉक मुंह पे लगा कर आई थी और सनब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली जब आप लोग कहीं दिन में बाहर जा रहे होते हैं, वरना स्किन आप लोगों की पूरी ख़राब हो जाती है। बहादुर रिजॉर्ट इतना कोई वाव नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, गुड है। हर चीज़ को इंसान को देखना चाहिए, बट मुझे अच्छा लगा। मैं इसको 10 में से 7 पॉइंट्स देने वाली हूँ। मेरा नाम चुन 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 बाबा चुन चुन चुन, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। वो मजा आया? हाँ, मैंने स्विमिंग में इतना मजा किया। इतना मजा किया? क्या क्या किया बताओ? चमकिया और खेला पानी में। हाँ, आज तो आप नहीं गिरी। हमने खेला। हाँ, तो अब जैसे ही शाम हुई है, 7:30 बजे हैं, इन्होंने ये अम्ब्रेला की लाइट्स खोल दी हैं, लाइट्स वगैरह ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं। और ये मेरे पीछे आप लोग देखिए एक स्क्रीन पे इन्होंने फुटबॉल मैच लगा दिया और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जो मैच के शौकीन हैं वो मैच देख रहे हैं और साथ साथ शीशा पी रहे हैं। मुझे दिन से ज़्यादा रात का व्यू ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा हवा चलना स्टार्ट हो गई है और जैसा लग रहा था कि जैसे ही शाम होगी क्राउड ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी एसी वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि सब लोगों को गर्मी इतनी लग रही है जबकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन फिर भी तो अब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे पिएंगे, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर घर जाएंगे। तो चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं और खाना खाते हैं। आप भी मेरे साथ खाना एंजॉय करें। आप लोग रेंट पे रूम्स ले सकते हैं जिन लोगों को स्टे करना हो। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टे करना कोई इतना सूटेबल नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे मैं बहुत सी जगह ऐसी होती हैं उन पर स्टे करना प्रेफर करती हूँ, बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपको विला लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। खैर मतलब व्यू इस वक्त बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचे हैं जिस रेस्टोरेंट का नाम है गुमनाम रेस्टोरेंट। क्या है? फंताजिया। गुमनाम आई डोंट नो क्या नाम है, मैं कंफर्म करती हूँ और बताती हूँ। बस अभी हम लोग पहुँचे हैं, अब अंदर चल के टेबल ढूंढते हैं और फिर मैं आपसे गपशप करती हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है फंतासिया, जो मुझे बहुत ही मुश्किल से पता चला और मैंने बहुत ही मुश्किल से याद किया। तो बस खाना देखते हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा कि खाना कैसा होता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिव्यू दूंगी।
अच्छा था, बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सर्विंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत जल्दी हमारा ऑर्डर डिलीवर कर दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।